हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको पीछे दिख रहा होगा। कई बच्चे क्लास 12 कर लेते हैं और सीयूईटी के बारे में सुनते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि सीयूईटी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सीयूईटी यूजी और एक होता है सीयूईटी पीजी। तो 12th के बाद आपको क्या देना चाहिए, सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी? देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको 12th के बाद दोनों नहीं देने होते। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस आपकी जानकारी के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जो सीयूईटी यूजी है इसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट। मतलब जो सीयूईटी यूजी है ये अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के लिए है। ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और ये भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। दोनों को ही, चाहे वो सीयूईटी यूजी हो या सीयूईटी पीजी हो, दोनों को ही कंडक्ट कराने वाली एक ही संस्था है जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोनों का पैटर्न काफ़ी अलग होता है, बट हमारी मेन चीज़ क्या है कि 12th के बाद क्या देना चाहिए। तो 12th के बाद आपको सीयूईटी यूजी देना चाहिए, जिससे कि आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हो। पीजी का मतलब क्या? पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जब ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स करनी है। क्या करनी है? मास्टर्स। तब आप देते हैं सीयूईटी पीजी मास्टर्स के लिए। लाइक सपोज मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर और भी अदर मास्टर्स होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। बैचलर्स में बैचलर इन साइंस, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन कॉमर्स और बीबीए या बीसीए होता है ना, बीसीए बीबीए नहीं होता, बीसीए होता है। तो ये कुछ बैचलर्स डिग्री हैं, तो ये करनी होती है आपको 12th के बाद। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपको अगर रूट मैप पता होगा कि सीयूईटी यूजी कब देना है, पीजी कब देना है, तो आपको आसानी होगी। तो चलो एक बार वो भी छोटा सा समय लेके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्लास 12th। अभी आप क्लास 12th में हैं। कुछ ही समय बाद, 1-2 महीने बाद, मई में आपका होगा सीयूईटी यूजी, जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे। क्लास 12th के बाद आप दोगे सीयूईटी यूजी। अगर आपने अच्छी रैंक से क्रैक करा और अगर आप इसे क्रैक करोगे तो आपको मिलेगी बढ़िया बढ़िया शानदार यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आप अच्छे से पढ़ोगे, और उसके बाद आपको मिलेगी बैचलर्स डिग्री। ये बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद आप लोग 3 साल ये डिग्री करोगे। 12th करी, सीयूईटी यूजी दिया, उसके बाद लेट सपोज बीएससी करी, मान लो, है ना, बैचलर में। अब आप क्या करोगे? अब बीएससी की डिग्री मिल गई, अब आप 3 साल ये करोगे, 3 से 4 साल। उसके बाद आपको देना है सीयूईटी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट, ताकि आपको एमएससी में एंट्रेंस मिले। अब इससे कहाँ मिलेगा आपको? एमएससी में बढ़िया बढ़िया नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, जहाँ पर अपनी मास्टर्स कंप्लीट करोगे। और फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो? पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती। एमएससी आपकी 2 साल की होती है। इसके बाद भी और चीज़ें होती हैं, वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद था कि सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी कब देना है। तो आपको क्या देना है? 12th क्लास वालों को देना है सीयूईटी यूजी, है ना। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम लिख के लाते हैं सीयूईटी यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन, जो आप क्लास 12th के बाद दोगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूजी और पीजी में अंतर समझ आया होगा, और आप 12th के बाद करना है सीयूईटी यूजी। और अगर आप पीसीबी यानी बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। फ्री सीरीज़ हमने स्टार्ट करके रखी है, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, उन सब की PYQ सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। आपको चैप्टर 1 की PYQ सीरीज़ PYQ लेक्चर ऑलरेडी मिल गया है। आपको बहुत शानदार काम देने वाला है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, जितने भी तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, आपका भी भला होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लर्निंग। आज के लिए इतना ही। बाय।